बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू सब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसको किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आज के सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अहमद। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन है, 8 फरवरी का दिन है और पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े इलेक्शन आज के दिन होने जा रहे हैं और आज के इलेक्शन की सबसे बड़ी इलेक्शन होने की वजह यह है कि सबसे ज्यादा वोट आज के इलेक्शन में नौजवान नस्ल कास्ट कर रही है। आप सब लोगों से आज की वीडियो के तवज्जुह से यह पैगाम भी पहुंचाना था कि आप लोग निकलें, वोट कास्ट करें, वोट जरूर दें, बावजूद इसके कि आप ये सोचें कि ये सब क्या हो रहा है, आपके माइंड में ये बात चल रही हो कि ये सब क्या होने जा रहा है। इलेक्शन तो मुतनाज़े हैं, इलेक्शन इस तरह से हैं, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग निकलें और आप लोग वोट कास्ट करें। रिजल्ट क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि क्या आपने हक अदा किया? आपकी जब बारी आई खड़े होने की तो आप खड़े हुए, आपने अपने लिए आवाज बुलंद की। क्या आपने अपना हक की अरादियत इस्तेमाल किया? दूसरों से हम कहते हैं कि आप खड़े नहीं हुए, इसलिए आप निकलें, वोट कास्ट करें और याद रखिए कि खामोशी जो होती है वो जुल्म की हिमायत हुआ करती है। इसलिए खामोश नहीं रहना, वोट कास्ट करना है अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमने वोट कास्ट करना है। इसलिए आज इलेक्शन का दिन है, अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। वोट आपकी ताकत है और अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। इलेक्शन के हवाले से आज मौजूदा इलेक्शन, मौजूदा सियासत, इलेक्शन के बाद की सियासत और इससे पहले जो सियासत चलती आ रही है, 16 माह की सियासत और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नौमान और आज इनसे जानेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सियासत पर क्या है। नौमान, बहुत शुक्रिया आपका। चंद एक सवालात होंगे आपसे और आप उन सवालात का जवाब देंगे। नौमान, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि फेवरेट सियासतदान कौन है और क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मैं ताकि अपनी राय दे सकूं, ठीक है। अपना पसंद नापसंद का इज़हार कर सकूं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। जहाँ तक सियासत की बात है और फेवरेट दान की बात है, तो फेवरेट सियासतदान फ़िलहाल इस वक़्त मेरा कोई नहीं है। और हाँ, आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि इनमें से अच्छा कौन है और इनमें से फेवरेट कौन है? तो ठीक है। इनमें से मैं फेवरेट नन ऑफ अदर इमरान खान हमारे लीडर हैं और वही एक यूथ को संभाल सकते हैं। और मैं एक राय है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इमरान खान ही मुल्क को संभाल सकता है और वही ही इस वक़्त पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मतलब पाकिस्तान की उसकी ज़रूरत है। उसकी उसकी कोई बुनियादी वजह, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ वो एक ईमानदार लीडर है और वो इस्लामी तरीकों से निज़ाम को आगे लेकर जाना चाहता है। और वो दूसरी बात ये है कि उसके अंदर गरीब लोगों का एहसास है, गरीब लोगों का दर्द रखता है वो। और बाकी सबसे बड़ी इंसान की ईमानदारी एक किरदार की जो होती है ना, कि उसको एक इक़्तिदार मिलता है ना, वो मतलब अमानत होती है उसके पास। ठीक वो है। उस अमानत को किस तरह इस्तेमाल करता है। और ये जो हम हमारे वोट से सिलेक्ट होते हैं ना, तो सिलेक्ट होकर उन्होंने हमारे लिए काम करना होता है। तो हमने देखना है हमारे मुल्क के लिए कौन वफ़ादार है, हमारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कौन वफ़ादार है। तो हमने ये देखना है और मेरे लिहाज़ से कि इमरान खान जो एक लीडर है, जो कि ठीक है। बेहतर कर सकता है ठीक और है। फ़ेवरेट सियासतदान भी वही ठीक है फ़िलहाल इस वक़्त। ठीक ठीक है। ठीक है। अगर अगर आपको वोट कास्ट आज करते, अगर आज के दिन अगर आप वोट कास्ट करते तो किसको वोट देते आप? जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि फ़ेवरेट सियासतदान का आपको बता चुका हूँ, तो तो आज भी आप वोट पाकिस्तान तहरीक हाँ इंसाफ और को ही कास्ट बिल्कुल। करते? इन आप आपके हलके से कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट? जी मेरा ताल्लुक लोधरा से है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। तो लोधरा से जो हमारे उम्मीदवार हैं NA 155, वहाँ ठीक से है। कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। जहीर तरीन का भी नाम सुना होगा, सिद्दीक खान बलोच। कैप्टन कैप्टन इजर इज़्ज़त जावेद खान, कैप्टन इजर जावेद। तो नुमान, इज़्ज़त जावेद खान। अपने हल्के से थोड़ा सा ये बताते बताते चले हमें कि कैप्टन इजर जावेद खान का क्या है, वहां पे वोट बैंक क्या है, क्या रेपुटेशन है उनकी इलेक्शन के हवाले से? अ, माशाल्लाह अच्छी है, अच्छी कारकर्दगी जारी है, कैंपेन उन्होंने अच्छी की है, लेकिन उनका साबका रिकॉर्ड वो कोई अच्छा नहीं है। मतलब आज तक वो इलेक्शन कभी जीते नहीं हैं। एक ठीक है। उनकी
ये एक मतलब क्या कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट बैड लक हो सकता है कि आज तक वो जीते नहीं है। मेरे ख्याल से एक आधी बार जीते होंगे। मैं मतलब काफ़ी वो तो बहुत एक्सपीरियंस है उनका। और जहाँ तक मुझे इलेक्शन अपने अब्बू जी या मेरे अंकल बताते हैं कि वो आज तक जीते नहीं है, जहाँ तक बड़ा कुछ इलेक्शन सुना है। इलेक्शन ना जीतने की क्या वजह हो सकती है? हाँ। कारकर्दगी नहीं देते, आवाम आवाम उनसे मायूस है, क्या वजह है? हाँ, मायूस नहीं है, बिल्कुल मायूस नहीं है। और जो उनके अपोज़िट होते हैं, अपोज़िट लीडर जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी देते हैं बनिस्बत उनके। और वो एक कहते हैं कि शरीफ इंसान है। और ज़्यादा सियासत में उनका रौब दबदबा नहीं है। रौब ठीक दबदबा होना चाहिए सियासत ठीक में। ठीक है, ठीक है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शरीफ सियासत जो है वो शरीफ लोगों का खेल नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा होना चाहिए बंदे को, मतलब रौब दबदबा होना। सियासत 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 में थोड़ा सा बदमाश भी होना चाहिए हाँ, इंसान को, ये हाँ। कहना और चाह रहे हैं। असर रसूख भी होना चाहिए ठीक इंसान ठीक का, है, ठीक है। इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अच्छा नौमान, आज के इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। आज चूंकि पोलिंग डे है, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आज के इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? आज का इलेक्शन साफ शफाफ है, फिक्स नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, आज के इलेक्शन, सबसे पहले तो आज के इलेक्शन की बात है। और हमारा इधर बैठना भी एक इलेक्शन की ही वजह से मुमकिन हुआ है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा पाकिस्तान के लिए। और उम्मीद इस तवक्को के साथ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए आने वाला वक़्त बेहतरीन हो, आमीन अच्छा हो, आमीन अल्लाह ताला रहमत फरमाए। तो आमीन। जहाँ तक साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन की बात करें तो शफाफियत पे एक सवालिया निशान है मेरी नज़र से। क्योंकि ये कोई मतलब जस्टिस, इंसाफ नहीं है कि आप पीटीआई को, मतलब तमाम पार्टियों को आप प्लेइंग लेवल फील्ड दें। उन्हें सही तरह मैदान में लड़ने के लिए पूरा मतलब कैंपेन करने की, ठीक लड़ने है। की इजाज़त दी जाए। ये नहीं है बिल्कुल। कि इन्होंने पीटीआई से इंतखाबी निशान ही छीन लिया है। ये मतलब अक्ल को मानने वाली बात ही नहीं है। और अगर इमरान खान ने कोई गलत काम किए हैं तो वो, उनको सज़ा मिल रही है और केस भी चल रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आती कि उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और जो भी मतलब उम्मीदवार किसी भी हल्के से खुद को ज़ाहिर करता है, खुद को मतलब मनवाता है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, हम्म। तो वो उसको गायब करवा देते हैं, अगवा करवा देते हैं। तो ये तो कोई बात ना हो, मतलब उनको तो अ, खुले तरीके से लड़ने की भी आप इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदला लिए जाने की भी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ सबकी मुखालफत कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि किसी के साथ बदला लिया जाए। ठीक जो है। जिसने गलत किया है उसके उसको इंतकाम हिसाब देना पड़ेगा। इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। हम्म। और जिसने गलत किया उसको जिस यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और ले लेंगे। हमारे पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान के अंदर सियासत चलती आ रही है, वो बदले की सियासत, इंतकाम की सियासत बहुत ज्यादा चलती आ रही है। इस पर भी थोड़ी सी नजरसानी कर दें कि ये, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, ये बहुत ही संगीन मसला है पाकिस्तान, क्योंकि इनको ना इस मामले, इन इंतकाम की सियासत से बाहर आना पड़ेगा। जो भी हमारे ठीक। सियासतदान है ना, नून लीग है, पीपल पार्टी है या पीटीआई है, इनको इंतकाम की सियासत से बाहर आना चाहिए और मुल्क के लिए काम करना चाहिए। सबको मुल्क इकट्ठे के लिए होने काम हो, करना चाहिए, ठीक। गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। बेचारे एग्जैक्टली। बहुत से लोग हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए बेचारे परेशान होते हैं और तंग होते हैं। उनकी आप जाकर हाल अहवाल तो पूछें, वो आपको ऐसे मतलब उनकी आवाज़ से दर्द नज़र आता है कि यार ये दो वक़्त की रोटी के लिए, हालाँकि वो मेहनत करते हैं, गरीब हैं, वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ जान देने के लिए तैयार हैं। मगर इस वजह से फिर मायूसी फैलती है कि जब उनको पूरे राइट्स ही नहीं दिए जाएँगे, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ सवाल उठाएँगे। और इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। ठीक। हाँ। पाकिस्तान में इंतकामी सियासत नहीं है। अच्छा नौमान, मुझे ये बता दें कि आइंदा इलेक्शन, सॉरी, आज का जो इलेक्शन हो रहा है, हुँ, इसके बाद पाकिस्तान में क्या सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा? सियासी जो इंतकाम। हम पिछले, इसके बरक्स जो हम पिछले 1 डेढ़ साल से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तान के टेकर सेटअप में भी वो रहा, 16 माह की हुकूमत रही, उसमें भी पाकिस्तानी सियासी भूचाल रहा हमारे मुल्क के अंदर। क्या इस सब के बारे में क्या ख्याल है? आज इलेक्शन हो जाएंगे और एक स्टेबल हुकूमत जब आ जाएगी, तो उसके बाद क्या सियासी थोड़ा सा पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा, कोई इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा सियासत के अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा? ये जो सियासी जंग हो रही है इसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? इंशाल्लाह
हमें ना उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, अच्छी की बिल्कुल। उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, तो अच्छी उम्मीद रखकर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए हम ये जी, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद तो 16 माह की हुकूमत से भी रख रहे थे कि वो भी कुछ अच्छा करेगी। 16 माह की हुकूमत से भी की जा रही थी और अच्छे की उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी की जा रही थी कि वो भी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आपका इसके बारे में ज़ाती तौर पर ख्याल क्या है कि कोई सियासी ठहराव, सियासी जंग के मैदान में कुछ जी, ठहराव जी, आएगा जी, या जी। नहीं आएगा? इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ जो भी साफ शफाफ इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी हुकूमत बने वो उसको जो अपोजिशन में पार्टियां हैं उसको मानना चाहिए, मानकर अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। शिकस्त को तस्लीम करके फिर वो जो हुकूमत जो काम करेगी उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए लोगों के लिए। ये नहीं है कि बस फिर इलेक्शन के साथ ही बाइकआउट या नताइज के साथ ही बाइकआउट कर देना चाहिए, या फिर धांधली का शोर मचा देना चाहिए कि हमारे साथ धांधली हुई है, साफ शफाफ इलेक्शन ही हुए नहीं हुए। जो मतलब सब पार्टियां इनको मैं कहता हूँ कि मुखलिस होकर लोगों के जो हर मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, इन पर काम करना चाहिए, ठीक। ना कि सिर्फ अपने मफाद के लिए इक़्तिदार की जंग लड़ते रहें। तो अल्लाह बस, ठीक। मैं यही क्या चाहता हूँ कि जो भी मतलब शिकस्त जो भी अपोजिशन में आए ना, हम्म। वो हुकूमत को तस्लीम करें और उनको साथ काम करें। अच्छा, नुमान आपने अपोजिशन की बात की, धांधली की बात की। हमने पाकिस्तान की तारीख में ये देखा है कि जो भी सियासत में आता है, जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है, वो ये बात करती हुई नजर आती है कि पिछली हुकूमत खा गई है, मुल्क का खजाना खाली है, हम कैसे मुल्क को चलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो वो इस चीज़ का ब्लेम कर रही थी अपोजिशन, यानी कि उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्क का खजाना खाली कर गया, मुल्क में पैसा नहीं है मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, हम मुल्क को कैसे चलाएं। इसके बाद जब 16 माह की हुकूमत बनी तो 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ब्लेम कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क का खजाना खाली करके गई है, हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पिछली हुकूमत भी नहीं खा के गई, 16 माह की हुकूमत भी नहीं खा के गई, तो मुल्क को खा कौन रहा है, मुल्क का पैसा जा कहां पे रहा है, मुल्क क्यों डिफॉल्ट की नहज पे आता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं ये समझता हूँ कि जो जिसको भी मौका मिलता है ना, वो अपना मतलब धांधली ज़रूर करता है, करप्शन ज़रूर करता है। जिसको ठीक है। जितना खाने का मौका मिलता है वो खाता है। ये दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। लेकिन ये है कि कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो इस तरह मतलब आपका सवाल ये था कि नई आने वाली हुकूमत, मतलब जिसकी भी हुकूमत आई है ना, उसको आप देखना चाहिए कि अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ठीक वो है। उसके बस बिल्कुल। में क्या है, उसको अपनी पूरी एफर्ट लगानी चाहिए। तो एफर्ट लगाकर बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए, अपनी पूरी एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मतलब फिर आप हुकूमत में कुछ प्लेट में तो रख के नहीं दिया जा सकता ना आपको, आपने बिल्कुल। काम करना होगा बेहतरी के लिए, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा नुमान, आपने आखिरी काम करना होगा। आखिरी आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आखिरी सवाल आपसे ये कि इलेक्शन में इस वक्त जो आज इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क के अंदर, इस वक्त कौन सी जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर पीपल्स पार्टी, या फिर कोई और जमात? कौन इक़्तिदार में आती हुई नजर आ रही है? जी, मैं तो ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है पलड़ा भारी हो, अक्सरियत से जीते इंशाल्लाह, इमरान खान हुकूमत में इक़्तिदार में आए, तो मैं यही चाहता हूँ। लेकिन जो है सेटअप किया जा रहा है जो मुझे नज़र आता है। लेकिन आपके सवाल से आपकी बात से एक सवाल लेना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ दिया गया, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला भी ले लिया गया, इस सब के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ पाएगी? वही मैं बात कर रहा था कि थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि सारा मुझे ऐसे लगता है कि ये इलेक्शन सारा कुछ नवाज़ शरीफ के लिए किया जा रहा है, फिक्स्ड इलेक्शन होने जा रहे हैं ये। फिक्स इलेक्शन हो रहे हैं। जी, तो मतलब सारा कुछ नवाज़ शरीफ के लिए सेट सेट किया जा रहा है। और नवाज़ शरीफ को इतने साल बाहर रहा, फिर ये आया और सारा कुछ उसके लिए सेट किया जा रहा है। इलेक्शन करवा रहे हैं, इमरान खान को अंदर करवा दिया, उस पे इतने केस डलवा दिए, और अब इलेक्शन करवा रहे हैं तो इस तरह करवा रहे हैं कि पीटीआई को मतलब लड़ने का भी मौका नहीं मिला कि इलेक्शन वो लड़ सके, अपनी कैंपेन कर सके। तो सारा कुछ मैं समझता हूँ नवाज़ शरीफ के लिए किया जा रहा है, और हुकूमत भी जो कि दिल मानने के लिए और कहने के लिए भी तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ की आ रही है। ठीक है। हालांकि लेकिन मैं ख्वाहिश अच्छे की करूंगा इंशाल्लाह, और उम्मीद भी अच्छे की अ, करूंगा। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए, जी, आपकी दिली ख्वाहिश ये है?
जी। चलिए बहुत शुक्रिया नोमान आपका, थैंक यू।